बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शम्सा साबिर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार नसीर वाक़ा साहब। नसीर वाक़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वालेकुम प्रोग्राम। अस्सलाम। वाक़ा साहब, आपकी तरफ बढ़ती हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने नाज़रीन को बता दूं कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक लोगों के लिए, तो कश्मीर के लोगों के लिए शायद खुशी है या नहीं भी है, क्योंकि पीटीआई की बहुत बड़ी जीत हुई है। और जीत किस तरह से हुई, ये तो वाक़ा साहब से डिटेल डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। लेकिन मरियम साहिबा फिर से कह रही हैं धांधली हुई है। क्या ये चोर मचाए शोर है या कुछ और है? वाक़ा साहब से बात करते हैं। वाक़ा साहब, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कश्मीर के इलेक्शन का। काफ़ी रोला चल रहा था, काफ़ी शोर शराबा चल रहा था, लेकिन पीटीआई की जीत हो गई है। 26 नशिस्तों पर पीटीआई फतह पा गई। मुझे बताइए, मरीम साहिबा कह रही हैं कि ये फिर से धांधली हुई, क्या सदाकत है? देखिए, एक तो मैं बात आपको वाज़ेह बताऊँ, एक पहले भी प्रोग्राम में हमने एक दफ़ा बात की थी कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पर पाकिस्तान की जो भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत होती है, यानी जो विनिंग पार्टी होती है, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। ये शुरू से बात रही है कि आम तौर पे जो यहाँ विनिंग पार्टी होती है वो वहाँ पे सीटें ले जाती है। लेकिन अब आप ये देखें कि ये इलेक्शन आम तौर पर ऐसे होते हैं कि जब पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट चल रही हो, बिल्कुल उसके तकरीबन सेंटर में जाके उसका जो टाइम होता है, जो मतलब 2.5 साल या 3 साल के बाद वहाँ के इलेक्शंस की बारी आ जाती है। अच्छा, ये बात तो यकीनी थी और मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात की थी कि तहरीक इंसाफ की कामयाबी मुझे भी नज़र आ रही थी और ज़ाहिर है मैंने अभी आपको कहा है कि विनिंग पार्टी का वहाँ बहुत असर है। तो इस वजह से यही कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ की कामयाबी की एक और बहुत बड़ी वजह, वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि हम यंगस्टर्स को, नए लोगों को सियासत में लेके आएंगे और वो मुल्क की बागडोर संभालेंगे। मुल्क की बागडोर से मुराद है आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है? बिल्कुल है। अच्छा, अब हुआ क्या, इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले जितने पुराने खिलाड़ी थे जिनका वोट बैंक ज़्यादा था, उन सारे लोगों ने ताज़ा पीटीआई ज्वाइन कर ली। पुराने खिलाड़ी सर किनकी तरफ इशारा जी कर रहे हैं? देखें, मैं आपको बताता हूँ, इसमें मीर अतीक, सरदार फ़हीम, अब्दुल कयूम, अली शान, अनवारुल हक, ये वो बड़े नाम हैं जो पहले दूसरी पार्टीज़ में रहे और वो एकदम छलांग लगाकर पीटीआई में आ गए। टर्न ले लिया। और पीटीआई ने क्या किया कि उन्हीं पुराने लोगों को जिनका वोट बैंक ज़्यादा था उनको अपने टिकट दे दिए। मैं ये समझता हूँ कि मज़ा तो तब था कि तहरीक इंसाफ अपने नए लोगों को सामने लेके आती, पुराने पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा पीछे रखती, यंगस्टर्स को मौका देती, फिर इलेक्शन जीतती, तो शायद हम ये समझते कि बहुत अच्छा पॉजिटिव इमेज आया है तहरीक इंसाफ का। अब पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में, और मैं ये समझता हूँ ये बर्रे सगीर पूरे की जो सियासत है, इसकी बदबख्ती है कि आप देखें कि यहाँ पे जो पुराने पॉलिटिशियन हैं वही आगे चलते जा रहे हैं और उन्हीं का वोट बैंक ज़्यादा है। शायद हम अवाम ही ऐसे हैं और हम चाहते ही ये नहीं है, फुकदान भी है, अवेयरनेस है ही नहीं, हम किसी नए बंदे को वोट देने को तैयार ही नहीं है। जो पुराने लोग हैं, जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, या तो उनका बेटा बेटी या वो खुद अगर इस अहल हैं तो वही इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। देख लें, नया कोई बंदा इलेक्शन में आ ही नहीं रहा, बल्कि इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा। तो बड़ी एक पावर शो किया, जगह जगह रैलियां, जलसे, पैसा लगाना, आवाम को इकट्ठा करना, आपको और याद है के लाना आवाम को, फिर भी हार गई। आपको याद है कि पिछले प्रोग्राम में हमने ये कहा था कि मरियम के बहुत अच्छे जो जलसे हैं वो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि नज़र आ रहा था बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे नून लीग का। ज़ाहिर है नून लीग बड़े सालों से वहाँ बरसर इक़्तिदार है। ये नून लीग से मुराद है उनके अपनी पार्टी, उनके अपने लोग जिन पर वो असरअंदाज थे। तो जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट नून लीग की ज़ेरे असर थी वो काफ़ी अरसा वहाँ बरसर इक़्तिदार रही है और ये कहा जा रहा था कि शायद मार्जिन कम होगा, लेकिन 45 नशिस्तों में से 26 नशिस्तें पीटीआई का लेके जाना ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी बड़ी के पास तीसरा हिस्सा भी नहीं आया। जी, बड़ी वाज़े अक्सरियत के साथ आप ये देखें कि 26 उनके पीटीआई के पास हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी बहुत अच्छा स्कोर करके गई है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की निस्बत
पाकिस्तान के ओवरऑल नेशनल इलेक्शंस की निस्बत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा स्कोर किया है आज़ाद कश्मीर में। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ने 6 का स्कोर किया है वहाँ पे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 1, ये वहाँ पे टोटल रिजल्ट रहा है। लेकिन यहाँ आप देखें कि बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है पीटीआई की, यानी अब कोई इसमें शक शुबा नहीं है, वो चाहे किसी को साथ मिलाएं चाहे ना मिलाएं, उनकी वाज़ेह अक्सरियत है। सर, मुस्लिम लीग नून की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है वहाँ पर? मैं ये समझता हूँ कि मैं बिल्कुल एक क्लियर बात करना चाह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून की कुछ ऐसी बातें जो पीटीआई लोगों के सामने दिखा रही है, उनका ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ की जो मुलाकातें हैं लंदन में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, वो बड़ी असरअंदाज हो रही हैं लोगों पे। आप ये ना समझें कि वोटर पाकिस्तानी हो या आज़ाद कश्मीर का हो, वो इन चीज़ों का असर नहीं ले रहा, वो इन चीज़ों का असर ले रहा है। और ओवरऑल आपने देख लिया कि सिर्फ 6 सीटें मुस्लिम लीग नून वहाँ से, और ये बड़ा जोर लगा के जीती है। उन्होंने बहुत बहुत अपना पूरा, जिसको कहते हैं ना, वहाँ प्रेशर के साथ उन्होंने काम किया है, जितने उनके ज़राए थे उन्होंने आज़ाद कश्मीर में इस्तेमाल किए। मुस्लिम लीग नून जो थी वो कम अज़ कम, मैं आपको बताऊं कि वो 20 सीटें एक्सपेक्ट कर रही थी। वो तो अभी भी कह रहे हैं हम तो मानते नहीं है इस नताइज को। जब गवर्नमेंट बनी उन्होंने तब भी बहुत शोर शराबा किया, उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट को हम मानते नहीं हैं, इसको हम वजीर आजम भी नहीं मानते हैं। सेम सिचुएशन वो अब कश्मीर में कर रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, हम तमाम लोगों से कहते हैं कि इसको एक्सेप्ट ना करो। आपको पता है ये फर्दर क्या करने वाले हैं? आपको पता है इस बात का, ये तो हमेशा से होता है। बिल्कुल, जो भी अपोजिशन में या जो भी उस वक्त विनिंग पोजीशन में पार्टी नहीं होती, वो यही कहती है, वो पार्टी और उसके तर्जुमान और उसके लोग, कि जी धांधली हुई है, वोट ख़रीदे गए हैं। पता नहीं वो कब वक्त आना है जब उन्होंने खुश दिली से रिज़ल्ट्स को कबूल करना है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ तो कोई आने को तैयार नहीं है, उस पर लोग कितने ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि जी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं कराना चाहते थंब इम्प्रेशन के साथ, जबकि वो बड़ा फेयर तरीका है इलेक्शन का। रिजल्ट से पहले तक तो मुस्लिम लीग नून बड़ा ही सेटिस्फाइड थी कि हमें पता है हम जीतने वाले हैं, मिठाइयों की टोकरियां लेके वो तो बाहर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही नताइज सामने आए हैं तो उन्होंने अपनी ज़हनियत एकदम से क्यों बदल ली कि इसमें धांधली हुई है? उससे कुछ लम्हे पहले तक तो वो बहुत सेटिस्फाइड थे। हाँ, देखें, आपने बिल्कुल वही बात की है, वो लोगों को यही इम्प्रेशन देते हैं कि देखें जब हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं और हमारे इतने कामयाब जलसे हो रहे हैं, तो फिर हमारी 6 सीटें नहीं आनी चाहिए थी, हमारी सीटों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। ये बातें भी तो लोग कह रहे हैं कि आवाम को यहाँ पर खरीदा जा रहा है, आवाम को पैसे देकर लाया जाता है। ये तो पुराना कल्चर है, ये तो प्रॉब्लम है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करने की, कि कोई कहता है जी नान पे बिक गया, कोई कहता है जी पैसे पे बिक गया, कोई कहता है बिरयानी के डब्बे पे बिक गया। मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में अपने आप को जलील और रुस्वा करने वाली ये बातें हैं। हम अपने आप को क्यों नंगा करते हैं पूरी दुनिया के सामने कि हम वो कौन सी कौम है? मरियम साहिबा का एक एक्ट मेरी सोच से बालातर है। उन्होंने जलसे में खड़े होकर आवाम को कहा कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपको इशारा दूँ, कहूँ खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाओ, और आपको बोलूँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, जिसपे बहुत सारी मीम्स भी बन रही है, मजाक भी सोशल मीडिया पर उनका उड़ाया जा रहा है। ये उनकी क्या हरकत थी? क्या वो अवाम को उनका पपेट और पुतला समझती है? और अवाम ने सेम किया भी उनके साथ। देखिए, यही तो अफसोस की बात है कि जब हमारे अंदर ये अवेयरनेस आएगी, मतलब अवाम कोई ज़र खरीद गुलाम थोड़े हैं उनके, या कोई कठपुतली हैं वो लोग कि वो जो चाहेगा एक पॉलिटिशियन वो उसके मुताबिक अमल करें। मैं कहता हूँ यही चीज़ें पूरी दुनिया में हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं कि ये कैसी कौम है। इनके अपने ही लीडर अपनी कौम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पैसे लेके वोट डालते हैं, तो फिर बाकी दुनिया ने हमारी इज्जत खाक करनी है। बिल्कुल। जाते जाते एक लाइन में आपसे जवाब लूंगी वागा साहब, मुझे बताइएगा कि क्या कश्मीर में इलेक्शन दोबारा होंगे या फिर उनको अपनी हार तस्लीम करना पड़ेगी? इलेक्शन होने का कोई 1% भी चांस नहीं है, और हर हाल में यही जो सेटअप आया है उसी ने रहना है। और पीटीआई अगर वहाँ कामयाब, देखें वो तो डिक्लेयर हो गया, अब आपको ऑफिशियली भी मिल जाएगा, तो वो तो 100% वो विनिंग पार्टी है, मतलब और गवर्नमेंट उन्हीं की रहने वाली है। जी, पीटीआई है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, अब तो पीटीआई की जीत हो चुकी है, और नून लीग को ये कहना चाहूंगी कि खून कुछ नहीं हो सकता। मतलब अब कुछ नहीं होगा, जो एक्सेप्ट करना पड़ना है आपको वो है उसके नताइज। मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखें खास ख्याल, अल्लाह हाफिज।